डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। हमारे पास 3 वर्टिसेस पी क्यू आर गिवन है और हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर और रेडियस निकालना है। सबसे पहले ये बात जहन में रख लें कि जो सर्कम सर्किल होता है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में तीनों वर्टिसेस जो गिवन थे उनको मेंशन कर दिया और जो सर्कम सेंटर आपको फाइंड आउट करना था उसको आपने एज्यूम कर लिया 0x, y। अच्छा, याद रखिएगा जो सर्कम सेंटर होगा वो बेसिकली रेडियस भी होगा। अगर मैं इसको O कह देता हूँ और इसको P कह के इसको Q और इसको R कह देता हूँ, तो O से P का डिस्टेंस लें, O से Q का लें या O से R का लें, ये तीनों रेडियस हैं और ये तीनों डिस्टेंस हैं। तो मैं डिस्टेंस फार्मूले से इनको फाइंड आउट करूँगा। मैंने पॉइंट O और P को एज्यूम कर लिया। O को मैंने कह लिया x1 y1 और P को कह लिया x2 y2। फार्मूला आपके सामने मौजूद है। तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। y माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब याद रखिएगा, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली a माइनस बी के होल स्क्वायर से आपने इनको ओपन कर लिया। ये x है और 1 माइनस वाई का स्क्वायर आ गया 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को लिख दिया, फिर माइनस 4x माइनस 2y। अब गौर से देखिएगा, ये नंबर 4 है और ये नंबर 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये प्लस 5 हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे 0 और q पे, तो 5 माइनस एक्स 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर माइनस 10x माइनस 4y और 25 और 4 प्लस करेंगे तो प्लस 29। इसी तरीके से आपने O और R का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर और 4 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। प्लस 9 और प्लस 16 को करेंगे तो प्लस 25। अब याद रखिएगा, ये सारे हमारे पास बेसिकली रेडियस हैं। जो तीनों डिस्टेंस हैं, सेंटर से P का डिस्टेंस या सेंटर से Q या सेंटर O से R का डिस्टेंस, ये तीनों रेडियस हैं, तो ये तीनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैंने O और P के डिस्टेंस को O और Q के डिस्टेंस के बराबर रखा। इन दोनों डिस्टेंस को मैंने यहाँ बराबर रखा। दोनों पे रूट था तो मैंने स्क्वायर कह के रूट हटा लिया। आपके पास ये एज सेम आपने विदाउट रूट आफ्टर स्क्वायर यहाँ मेंशन कर दिया और इक्वल टू के बाद ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ मेंशन कर दी। उसके बाद जब आप साइड चेंज करेंगे तो देखें, इन सारी वैल्यू को जब आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। आप चेक कर लें, एक्स स्क्वायर का साइन माइनस हो गया, वाई स्क्वायर का साइन माइनस हो गया, 10x का साइन माइनस से प्लस हो गया, माइनस 4y प्लस 4y हो गया और माइनस 29। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x से प्लस 10x करेंगे तो ये प्लस 6x हो जाएगा।
इसी तरीके से -2y और +4y करेंगे तो +2y आ जाएगा, और फाइनली +5 -29 का मतलब -24 हो जाएगा। जब आप यहाँ शिफ्ट करेंगे वही तरीका, स्क्वायर लेंगे, दोनों से रूट कैंसिल हो जाएंगे। मैंने OP और OR को बराबर रखा, यह है OP और यह है OR। स्क्वायरिंग लेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। जब इन वैल्यूज़ को मैं राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा। x² की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, y² नेगेटिव हो जाएगा, -6x + 6x हो जाएगा, -8y + 8y हो जाएगा, +25 -25 हो जाएगा। x² पॉजिटिव, x² नेगेटिव कैंसिल, y² पॉजिटिव, y² नेगेटिव कैंसिल, -4 + 6 + 2 आ जाएगा, -2y + 8y + 6y हो जाएगा, और +5 -25 -20 हो जाएगा। इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 3y - 10। 2 0 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर 10 नेगेटिव था, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, और 3y पॉजिटिव था, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने इक्वेशन 5 के x से चेक कर लें, मैंने इक्वेशन 5 में जो मैंने x को सेपरेट किया 10 - 3y, इसको मैं यहाँ पुट करूँगा। तो मैंने देखें पहले इक्वेशन 4 लिखी, यहाँ x की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 10 - 3y। सिक्स सेम है, x की जगह x की वैल्यू आ गई, +2y - 24 = 0 सेम है। 6 से 10 करेंगे 60, 6 से 3y करेंगे -8y, 2y -24, 60 पॉजिटिव 24 नेगेटिव 36 आ जाएगा, और -8y + 2y का आंसर -16y आएगा। 16y लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव था, राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 36 से 16 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9/4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हम एक एक स्टेप को आपके साथ डिस्कस करते हुए मूव कर रहे हैं। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूँगा, तो x = 10 - 3, y की जगह वैल्यू आ गई 9/4, 10 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 27/4, डिवाइड का 4 एज इट इज़ रहेगा। 10 में से 27/4 जब माइनस करेंगे तो 4 को 10 से करेंगे 40 हो जाता है, -27 डिवाइड बाय 4, तो ये 13/4 हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13/4, 9/4। अब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हमने जो पहला रेडियस हमने यानी कि जो सेंटर फाइंड आउट किया वो लिखा 13/4, 9/4, और जो P वैल्यू थी वो लिख दी। अच्छा, आप ये ध्यान में रखें, मैं O से P निकालूं, O से Q निकालूं या O से R निकालूं, तीनों का आंसर सेम आएगा। आपने किसी एक से करना है। फार्मूला ऊपर मेंशन है, दोबारा मेंशन नहीं करेंगे। x2 - x1 यानी कि 2 - 13/4 प्लस y2 - y1 यानी कि y - 9/4। कैलकुलेटर से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं एलसीएम से भी शो कर देता हूं आपको। 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 8 - 13 - 5 आ जाएगा, -5/4 का स्क्वायर। इसी तरह से 1 - 9/4 को आप कैलकुलेटर से करेंगे, -5/4 एलसीएम से करेंगे तो भी आपके पास आंसर यही आएगा जो मैंने शो किया है, -5/4। -5/4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब होता है -5/4 मल्टीप्लाई बाय -5/4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। तो ये सिंपली 25/16 आ गया, ये भी 25/16 आ गया।
दोनों को कैलकुलेटर से ऐड करेंगे हम, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50/16। अच्छा 50 जो है वो बेसिकली हमारे पास ये लिखा हुआ है 50/16। इसको हमने एलसीएम में ब्रेक किया तो ये 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 16 लिखा जा सकता है। 25 का मतलब √25 का मतलब 5 और √16 का मतलब 4 हो गया, और रूट में √2 एज इट इज़ रिमेनिंग रह गया। ये आपके पास रेडियस आ गया। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।